गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत। कविता है हमारी दीवानों की हस्ती। इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। इस कविता में कवि ने स्वयं को स्वतंत्रता प्रेमी दीवाने के रूप में प्रस्तुत करते हुए अपने उत्साह और मस्ती पर प्रकाश डाला है। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवाने के स्वाधीनता सेनानी की हस्ती, हस्ती को तो उनकी हैसियत। आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम मस्ती, खुशी का आलम संसार, मस्ती का आलम साथ चला। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, धूल उड़ाते मतलब मिट्टी। कि कवि कहता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हमारे देश के समक्ष हमारी कोई हस्ती नहीं है। आज यहाँ और कल वहाँ चले, आज हम यहाँ हैं तो कल कहीं और चले जाएंगे। मस्ती का आलम कि हम जहाँ भी जाते हैं अपनी खुशी के साथ, अपनी मस्ती की दुनिया सदैव उनके साथ ही चलती है। आए बनकर उल्लास, अभी उल्लास खुशी बनकर के, आंसू बनकर बह चले आंसू अश्रु। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले। कवि कहता है कि जो जैसे देश को प्यार करने वाले स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, जो वो जैसे अपने देश की सेवा करने के लिए अपने घर से परिवार से दूर रहते हैं, जब वो आते हैं तो उनके परिवार को, उनके रिश्तेदारों को, उनके बंधु बांधवों को बहुत खुशी होती है। और जब वो चले जाते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। सब कहते ही रह गए और सब उनको कहते हैं, अरे तुम कैसे आए और कहाँ चले, तुम कब आए और कब चले गए। यानी कि उनको दोबारा अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपनी जिम्मेवारी पूरा करने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग को अपना कुछ, जग से उसका कुछ लिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहता है कि किस ओर चले, कि हमें यह मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे हैं, चलना है बस इसलिए चले। क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य है निरंतर चलते जाना है, अतः वह चले जा रहे हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, हम संसार से का कुछ ना कुछ अपनापन या प्रेम भाव लेकर जा रहे हैं और संसार को अपना कुछ ना कुछ दे के भी जा रहे हैं। यानी कि वो आने वाली पीढ़ियों को यह शिक्षा देते हैं कि उन्हें भी देश की सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कि दो बात कही, हम दुनिया को, हम संसार वालों को कुछ ना कुछ अच्छी बातें कहते हैं और कुछ ना कुछ उनकी अच्छी बातें सुनते भी हैं। कुछ हंसे फिर कुछ रोए, यानी कि जब कोई खुशी की बातें होती है हमें बहुत खुशी होती है, हम हंसते हैं। और जब कई बार कोई हमसे दूर हो जाता है, अलग हो जाता है, तो दुख का भाव भी उन्हें भी द्रवित करता है। इस तरह से उनके भी दुख का जो भाव होता है उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, यानी कि हमारे लिए सुख दुख एक भाव से हैं, यानी कि सुख में और दुख में अपने आप को बिल्कुल समभाव से रखते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। भिखमंगों यानी जो लोग जो हर समय दूसरों से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, किसी के बंधन में न बंधना। हम एक निशानी सी और हृदय पर ले असफलता का भार चले। कि कवि कहता है कि जो लोग, कई लोगों की आदत होती है जैसे वो कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं, लेकिन हम अपना स्वच्छंद लुटा, हम किसी के बंधन में बंध करके इस दुनिया संसार वालों से प्यार नहीं करते हैं। हम अपनी इच्छा से, हम एक निशानी सी और पर, एक निशानी मतलब कि जैसे कि उनकी निशानी अपने हृदय पर लेकर चले, असफलता का भार चले। कवि कहता है कि जैसे हम जहाँ तक हमें उन्नति हम करना चाहते, जो हम कार्य और भी ज़्यादा अपनी देश सेवा का भाव और भी ज़्यादा करना चाहते थे, लेकिन हम उसमें शायद असफल रहे, वो असफलता का भार हमारे हृदय पर लेकर के हम चले जाते हैं।
अब अपना और पराया क्या हमारे लिए ना तो कुछ अपना है और ना ही कुछ पराया है, यानी कि ना कोई हमारा अपना है ना कोई हमारा पराया है। आबाद रहें रुकने वाले, जो यहाँ पर हैं वो हमेशा खुश रहें। हम स्वयं बंधे थे बंधन में, हम देश सेवा के भाव के लिए स्वयं ही इन बंधनों में बंधे थे। हम अपने बंधन तोड़ चले, अब हम अपनी इच्छा से ही इन बंधनों को तोड़ करके इस दुनिया से, संसार से जा रहे हैं। धन्यवाद।